बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑडियो स्कैंडल जो है साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो है उसके मतलब की बात करूँगा। और उसमें चूँकि हर रोज़ नई नई कंट्रोवर्सीज़ जन्म ले रही हैं, नई नई बातें आ रही हैं, और चूँकि ये एक ऐसा तनाज़ा है कि जिसको मेरी नज़र में कि सेटल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से सेटल होना चाहिए उस तरह से अभी ज़ाहिर है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से उस किस्म का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अच्छा, इस सिलसिले में अभी तक के जी सच क्या है, झूठ क्या है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो आपके सामने रखने ज़रूरी होते हैं ताकि लोगों को पता लगे। इस सिलसिले में ज़ाहिर है जिस किस्म के क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं, मेरी अहमद नूरानी से बात हुई और डिटेल में बात हुई, ताकि और जो आप लोगों के ज़हनों में क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मेरे अपने ज़हन में क्वेश्चंस थे, मैंने उन क्वेश्चंस वो उनके सामने रखे। और दूसरी साइड के ऊपर आपको पता है कि हुकूमत ने ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने हवाला दिया, इस जब ऑडियो का हवाला दिया तो उन्होंने ये क्लेम किया कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसका अपनी जो हमारी फॉरेंसिक रिसर्च लेबॉर्ट्री है और फॉरेंसिक लैब ने इसको गलत करार दिया, झूठा करार दिया। मतलब है कि ये डॉक्टर थी या ये फैब्रिकेटेड है, इस तरह की बात उन्होंने की। अच्छा, चूँकि ये हुकूमत की ज़ाहिर है एक लैब है, तो उस तरह से आपको पता है कि लोगों का उस तरह से एतबार नहीं होता कि जी हुकूमत, अगर हुकूमत कुछ करवा रही है और हुकूमत की अपनी लैब कुछ कर रही है तो समझा ये जाता है कि उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होगा। मैंने फवाद चौधरी साहब से आज बात करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली मेरी बात नहीं हुई, हालांकि उनका फ़ोन आ रहा था लेकिन उस वक्त मैं बिज़ी था। तो मेरी रिक्वेस्ट में उनसे ये करना चाह रहा था कि जो हमारी जो फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है, अगर वो पॉसिबल हो तो अगर वो मुझे भिजवा दें तो उससे ये होगा कि कम अज़ कम मुझे पता लग जाएगा कि कम अज़ कम मैं पढ़ लूँगा कि किस किस्म की कंक्लूजन्स दिए हैं, किस किस्म का उनकी अपनी जो ये रिसर्च है, ऑडिट है, उस ऑडिट की नौयत किस किस्म की थी। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी अहमद नूरानी से बात हुई, तो अहमद नूरानी से जब बात हुई तो दो मेजर इश्यूज़ थे। एक तो ये कि क्या जो है कि जब समा, आपको पता है कि समा न्यूज़ ने 2 दिन पहले जिस किस्म की एक वीडियो अपनी दी, अपनी उनकी स्टोरी थी, बल्कि वो स्टोरी मुझे क्या बहुत से लोगों को काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, इन द सेंस अब सच झूठ का तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जिस किस्म के जुमले बोले गए ऑडियो में, मुबैना ऑडियो में, उसी किस्म के जुमले आप देखेंगे कि वो साकिब निसार साहब की पुरानी तकरीरों से मतलब है कि आपको मिले। और उनका हर ये कंक्लूजन था कि ये कट एंड पेस्ट वाली बात थी। लेकिन एक बात तो ये, जब मैंने बात की अहमद नूरानी से, तो अहमद नूरानी का ये कहना था कि जो वॉइस होती है कि जी किसी शख्स की, अगर कोई बंदे की कोई पब्लिक डोमेन में है, उसकी तकरीरें बहुत सी हैं अगर ऑलरेडी, और वो तकरीरें मीडिया के पास भी हैं, तो उसके बारे में जो वॉइस डाटा का हवाला वो दे रहा था कि अगर वॉइस डाटा किसी का ऑलरेडी अवेलेबल है, फ़र्ज़ करें कि इंटरनेट के ऊपर या डिजिटली अवेलेबल है, तो उसको उसमें से इस किस्म के जुमले, बकौल अहमद नूरानी के जिस तरह से जुमले निकाले समा न्यूज़ ने, तो वो निकालना कोई मसला नहीं है। उनका, नूरानी का ये कहना है कि जी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, जहाँ तक उन्होंने ये उसने बल्कि ये भी कहा नूरानी ने कि जी साकिब निसार साहब ने इनिशियली कहा कि ये मेरी अपनी आवाज़ नहीं, लेकिन जो साबित हुआ समा न्यूज़ की जो ख़बर थी, जो तो उसमें कम से कम ये साबित हुआ कि आवाज़ उन्हीं की थी। तो इसके आवाज़ के बारे में, क्योंकि क्या वॉइस मैचिंग करवाई गई कि नहीं करवाई गई, तो अहमद नूरानी ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं शायद, उससे भी उन्होंने कहा कि 2-3 जगहों से उन्होंने वॉइस की कि जी ये आवाज़ जो थी वाकई साकिब निसार साहब की थी, जो मुबीना वीडियो ऑडियो में है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो कंफर्मेशन उन्होंने गैरेट डिस्कवरी को, ये जो ऑडिट के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भेजा, उससे पहले वो ऑलरेडी वो करवा चुके थे। अब उसकी डिटेल ज़ाहिर है उन्होंने शेयर नहीं की कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, किन किन ऑर्गेनाइजेशन
से उन्होंने किया। तो अच्छा, जब मैंने उनको ये बताया कि ज़ाहिर है बहुत से लोग डाउटफुल हैं, और जो समा की, जैसे मैं आप पहले बता रहा था कि समा न्यूज़ की जो ख़बर थी उसकी वजह से डाउट्स इवन मेरे जहन में भी पैदा हुए, और मुझे वो चीज़, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि वो कन्विंसिंग लगी। तो उसके ऊपर जो अहमद नूरानी का कहना ये था कि ज़ाहिर है उस कि जी मैंने तो एक नॉन फर्म है अमेरिका की, जो जो मल्टीमीडिया के ऊपर जो फॉरेंसिक ऑडिट करती है, तो मैंने उनको अप्रोच किया, उनको ये ऑडियो भेजी, और उन्होंने ये बात कंफर्म की कि ये ऑडियो एडिट नहीं हुई, और इसकी इंटेग्रिटी को, इस ऑडियो की इंटेग्रिटी को उन्होंने ऑथेंटिकेट किया। और जो 2 पेज की रिपोर्ट थी, उनका ये कहना था कि जो उनकी ख़बर थी जो फैक्ट फोकस की, तो उस खबर में सारे वो इमेजेस जो हैं वो सारे के सारे दोनों उस रिपोर्ट के पूरे इमेजेस वहाँ पे मौजूद हैं, और कोई भी बंदा वहाँ पे जाके पढ़ सकता है। और 5 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बेसिकली क्लैरिफाई किया कि जी इसमें किसी किस्म की, और कंक्लूड ये किया कि इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं की गई, और ये जो ऑडियो है ये अनएडिटेड है, इसमें किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं हुई। मतलब है कि वो जो कट एंड पेस्ट का वो जो बता रहे हैं, जो स्टोरी बता रही है समा की, सो उसको बेसिकली वो ये रिपोर्ट उस बात को नहीं मानती। तो अब ये है कि मैंने नूरानी से कहा कि ज़ाहिर है इसके ऊपर तो क्वेश्चंस हैं, तो उन नूरानी का ये कहना था कि देखें इसके लिए तो बड़ा अच्छी बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट हो या हुकूमत हो, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिपेंडेंट जो इंटरनेशनल फॉरेंसिक फर्म्स हों, आप उनको अप्रोच करें। आप गैरेट को छोड़ दें, गैरेट डिस्कवरी को, कुछ और ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी, फर्म्स होंगी, आप उनको ये चीज़ भेज दें, और उससे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सामने होगा, और जो भी जिस किस्म की भी बात होगी वो लोगों के सामने चीज़ आ जाएगी। ये अहमद नूरानी का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मेरा ये ख्याल है कि, मेरी ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि डाउट्स, चूँकि एक चीज़ आई जो अहमद नूरानी की तरफ से आई, दूसरी तरफ से ज़ाहिर है उसकी कंट्राडिक्शंस भी आई। एक तो है साकिब निसार साहब ने कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं, और ये उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है। दूसरी तरफ जो है, जो अहम बात यह है कि चूँकि ये सारे का सारा मसला जुडिशरी से रिलेटेड है, इससे जुडिशरी की ज़ाहिर है इज़्ज़त है, उसकी तकरीम है, उसके ऊपर एक दाग पड़ रहा है, डेंट पड़ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका सू मोटो लेके इस चीज़ को इंक्वायर करवाएं, और फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इसका, ताकि अगर साकिब निसार साहब और ये गलत है, झूठ है, तो वो भी सामने आना चाहिए। और अगर इसके पीछे ज़ाहिर है कि कॉन्स्पिरेसी है, तो कोशिश करें कि वो भी अनमास्क हो। और अगर ये सच है तो फिर ये है कि कम से कम साकिब निसार साहब की भी जवाबदेही होनी चाहिए। सो इन चीज़ों को पॉलिटिकल जो है ना, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए या मीडिया की डिस्कशंस के लिए सिर्फ इस हद तक छोड़ देना ख़तरनाक है। क्योंकि आप देखेंगे कल पीटीएम ने जो फैसला किया उसमें उनका जो बहुत बड़ा फोकस है वो इस ज़ाहिर है उनकी अपनी कैंपेन का, और उन्होंने ये कहा भी कि हम इस ऑडियो वाले मसले को हम उठाएंगे और इसको हर जगह पे जाके डिस्कशंस करेंगे। अब ज़ाहिर है पॉलिटिकली वो करेंगे, लेकिन इसमें अच्छा वैसे एक और बात है कि पीएमएलएन चूँकि वो कहते हैं, शायद खाकान अबाइस साहब ने ऑलरेडी कह दिया जी, उन्होंने कहा भी कि जी इस ऑडियो के बाद अब तो सज़ाएँ उनकी ख़त्म कर देनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब की और मरीम साहिबा की। तो एक बात वैसे ये भी है कि नून लीग को भी चाहिए कि बजाय इसके कि आप बैठ के मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें, आप ले जाएं ये ऑडियो सुप्रीम कोर्ट के पास, आप वो एफिडेविट वाला मसला भी सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएं, और कहें जी कि इन मसले को, इन इशूज़ को प्रूव करवाएं, और ताकि ज़ाहिर है कंक्लूजन की तरफ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नहीं ले रही, तो सबसे तो जो रेलेवेंट पार्टी है वो मेरा है ना पीएमएलएन है, और पीएमएलएन को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और जाके दोनों इश्यूज़, और इससे पहले भी जो इश्यूज़ हैं, व्हाट्सएप का इशू है या शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब का जो इशू है, ये सारे इश्यूज़ लेके जाएं और जाके प्रूव करवाएं, बजाय इसके कि सिर्फ सियासी बयानबाजियाँ चलती रहें। और ये है कि जी इन इश्यूज़ की वजह से आप एक सियासी माहौल पैदा करके एक दबाव आप लेके आएँ जुडिशरी के ऊपर,
तो पहली ज़िम्मेदारी जुडिशरी की अपनी है, वो अगर नहीं करते तो PMLN को ऐसा करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।